मैं तो 2003 से, अब तो मेरी भी उम्र बढ़ रही धीरे धीरे, 3 में मिनिस्ट्री छोड़ी। वसुंधरा जिसके आगे पीछे लोगों की लाइन लगी रहती थी, पैरों में पड़ रहे थे लोग। बड़े बड़े नाम होने से, बड़ी होटलें होने से और बड़े मेलों में रहने से आदमी बड़ा नहीं होता। उसका जिगर कितना बड़ा है, वो धोख कहां लगाता है। हनुमान बेनीवाल किसी के धोख नहीं लगाता, वो तेजा जी के दरबार में धोख लगाता है या किसानों का आगे धोख लगाता है। मेरे घर के अंदर किसी नेता की तस्वीर नहीं है। भगत सिंह की मिलेगी, चंद्रशेखर आजाद की मिलेगी, वीर तेजा जी महाराज की मिलेगी। मैं नेताओं की फोटो नहीं रखता, मेरा आइकन नहीं है कोई नेता। हाँ, मैं नेता जरूर हूं, लेकिन मैं व्यवस्था बदलना चाहता हूं। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि थाने तहसील के अंदर गांव का गरीब आदमी जाए, उसका मान और सम्मान हो। थानेदार बोले बाबा चाय पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाओ पहले, उसके बाद अगली बात करें। यह व्यवस्था कब होगी? यह व्यवस्था जब होगी जब आप मुझे ताकत दोगे। मुझे ताकत आप दे रहे हो। अब ये गांव के अंदर लोग मुझे कह रहे थे कि कितनी ताकत ले, 7-8 बार वोट दे दिया था ना। बात तो सही है, वो भी थक रहे हैं वोट देके कि राज गदा है। तो मैं कह राज होता कौन सा है कि सू सू गाड़ी कर, मैं बैठो माली गाड़ी में भी सू 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 कर। वहां तो लाल बत्ती लगा घूमता ही था मैं। सू सू भी खूब कराई राजस्थान के अंदर, लाल बत्ती कोई उतार नहीं पाया मेरी राजस्थान में। वो लड़ाई भी मैंने ही लड़ी। वसुंधरा सीएम थी, एक बार कहा कि लाल बत्ती उतारेंगे, मैंने कहा उतार लो बत्ती, आ रहा हूं मैं बाड़मेर। 1000 गाड़ियां लेके, बत्ती नहीं उतरी। मैं ये नहीं कहता हूं कि नियम कानून हम तोड़ें, लेकिन जब चीफ सेक्रेटरी बत्ती लगाएगा, जिसका प्रोटोकॉल एमएलए से नीचे होता है, कलेक्टर भी बत्ती लगाएगा तो विधायक भी बत्ती लगाएगा। यही लड़ाई थी हमारी, गलत लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई, मैंने भी मेरी बत्ती उतार दी। विधानसभा में बत्ती उतारने के बाद पत्रकार बोले अब आप क्या करोगे? उतार दी बत्ती। तो बोले अब नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। और कोई ज्यादा जिद करेंगे, मूड होगा तो लगा लो। खरीदी है मैंने तो दुकान से, मुझे दी थोड़ी बत्ती किसी ने। तो भाइयों, मैं तो आपके मनमाफिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ, हमेशा लड़ता रहता हूँ, मुझे आनंद आता है लड़ने में। अभी कई लोग कह रहे थे कि समझौता कर लो, बीजेपी सीटें दे देगी, दिल्ली में आप मंत्री बन जाओगे। मैंने कहा फिर क्या हो जाएगा? फिर वापस मंत्री बन जाऊंगा। लोग कहते हनुमान जी भी आगे, उनके वहीं पड़ गए जहां बाकी लोग पड़े थे। किसी एक को तो लड़ने दो। अभी पूरे देश की नजरें नागौर की ओर है, पूरे देश की, राजस्थान की नजरें। अम्बेडकर एक ही बात कहते हैं, यार खेमसर नागौर में हनुमान जी को कैसे हराएं और इनको कैसे पटकें। ये बहुत बड़ी बात होगी राजस्थान के अंदर। मतलब हनुमान की विचारधारा वर्सेज संगठित लोग हो गए जिनको पार्टियों से मतलब नहीं है। दिन में कांग्रेस का झंडा लगा घूमेंगे, रात को बीजेपी के वोट मांग लेंगे। बीजेपी के झंडे वाले हनुमान है हराना, रातों रात एक हो जाओ। क्यों हराना? क्योंकि उसके घर पे जाने के लिए कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे लोग जाते हैं। आप ये बताएं कि मैं लड़ा वसुंधरा से, गहलोत के बेटे को हराया। कई लोग कहते हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की पार्टी। आप ये बताओ कैसे हो सकती? अगर मैं नहीं होता, अशोक गहलोत का बेटा नहीं आता। और अशोक गहलोत ने जिनको परेशान किया, उनके बच्चे तो गहलोत की गोदी में बैठे हैं, उनके पोते पोतियां उनकी गोदी में बैठे हैं, उनकी सरकार बचा रहे हैं। ये तो हनुमान बेनीवाल ही है जिस कौम की लड़ाई लड़ रहा है, जो तेजाजी महाराज की जयकारे को खींवसर, खरनाल, नागौर की धरती से लखनऊ तक ले गया। और लोकसभा के अंदर इतिहास में पहली बार तेजाजी की जय बोल के विधानसभा में 8, 13, 18 के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ शुरुआत करी। मैं किसान का बेटा हूं। जिस तरह तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातर प्राण न्यौछावर कर दिए, मेरे कुल के साथ किसान कौम का मान बढ़ाया। हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी का भक्त है। उसकी जान चली जाए, उसकी बात नहीं जानी चाहिए। वो हाथ पकड़ता है, उसका हाथ छोड़ता नहीं, और गरीब को गणेश मान के सेवा करता है। उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर 5 लाख 7 लाख की जो रैलियां, जो जन समर्थन मिला। एक व्यक्ति अकेला जाता है, उसके नाम से 5 लाख लोग आ जाते हैं अपने साधन लेके। अभी जब अग्निपथ की रैली जोधपुर के अंदर मैंने करी थी, वो जवानों के लिए रैली थी। दिल्ली हिल गई पूरी कि 4 दिन में जो रावण का चबूतरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बना, भरा नरेंद्र मोदी, कई रैलियां आपकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी की रैलियां हो गई, लेकिन रावण का चबूतरा आधा भी नहीं हुआ था। उस रावण के चबूतरे को नौजवानों ने पाट दिया और बाहर भी उतनी संख्या में थे और दिल्ली तक संदेश दिया, ये टेलर है, पिक्चर दिखा देंगे दिल्ली के अंदर। ये देश के नौजवान ने, राजस्थान के नौजवानों ने 4 दिन की मेहनत कर दिया।